नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त संतोष गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसे अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या है। आपको बता दें कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो विशेष अधिकार हम भारतीय नागरिकों के विकास के लिए और हमारी मानवीय गरिमा को बनाए रखने में मदद करता है। इसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। अब बात करते हैं, और इसे इंग्लिश में हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि इन मौलिक अधिकार की जो वर्णन है, जिसे हमें भारतीय संविधान ने दिया है, तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है। तो आपको बता दें कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। अब ये अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक वर्णित है, तो इसमें बहुत सारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, उसे भारत का अधिकार पत्र मतलब कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जी हाँ, भाग 3 को भारतीय संविधान या भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को ही मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार को मूल रूप से मूल अधिकार भी कहा जाता है, जो हम भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब ये जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, क्या इन मौलिक अधिकार में संशोधन भी हो सकता है? तो आपको बता दें कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, और एक बार मौलिक अधिकार में संशोधन हो भी चुका है, जो कि 44वां संविधान संशोधन था, और इसे 1978 ईस्वी में किया गया था। आपको बता दें कि क्या था वो। तो एक हमें मौलिक अधिकार दिया गया था जब मूल संविधान तैयार हुआ था, तो उस समय हमें कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था। मगर संविधान के संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे अनुच्छेद 31 एवं 19 को से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, और जिसका वर्णन अभी वर्तमान में अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। तो हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के प्रारूप को किसने तैयार किया था। तो आपको बता दें कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मौलिक अधिकार के प्रारूप को तैयार किया था। किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। जी हाँ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, जो कि 1931 में हुआ था। इसी में जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप को तैयार किया था मौलिक अधिकार के। अब मौलिक अधिकार की तो मांग किसने की थी? आपको बता दें कि मौलिक अधिकार की मांग की थी हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जी हाँ, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में, वो उस समय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और ये कराची में अधिवेशन हुआ था। और इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसा लगा कि भारतीय नागरिकों के पास कुछ अधिकार होने चाहिए, जिनको उन्होंने मूल अधिकार कहा, और उसमें उसकी मांग की। उसके बाद प्रारूप को तैयार किया है जवाहरलाल नेहरू ने। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और वर्तमान में अब तक इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। हो सकता है कि मोदी जी उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ दें, वो बात की बात है, भविष्य की बात है। फिलहाल अब आप समझते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में। अब हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए? जैसे मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। तो वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। उन मौलिक अधिकारों को मैं आपको समझाऊंगा, और जो हमने बात की थी उस समय कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की गई है, तो उनके बारे में यहाँ डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ। पहला है अधिकार हमारा समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। जी हाँ। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक किया गया है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मिलता है। नेक्स्ट है जो 5वां है, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 29 लेकर 30 तक मिलता है। हमारा लास्ट और आखिरी मतलब कि छठा मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में मिलता है। तो ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हमें भारतीय संविधान देता है। ये 6 अधिकारों को मैंने आपको बता दूंगा। पहला था समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, इन सभी अधिकारों को मैंने अनुच्छेद के माध्यम से भी आपको समझा दिया गया कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। अब कुछ अनुच्छेद बच गए हैं, जो है अनुच्छेद 12, 13 और अनुच्छेद 34, 35।
33। तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे अधिकार के बारे में जिसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं और इसे अनुच्छेद 31 एवं 19 क में रखा गया था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान में हमें मौलिक अधिकार की श्रेणी में दिया गया था और हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है और ये अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने इस वीडियो के बाद एक प्रश्न उत्तर संग्राम को शुरू करने की कोशिश की है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि मैंने इस वीडियो से कोई फ़ायदा उठाया है या नहीं। तो हम 5 प्रश्न आपसे पूछेंगे, इस 5 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। अगला प्रश्न मतलब कि दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान में हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तीसरा प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 42वां, 43वां, 44वां और 45वां। चौथा प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं भाग 1 को, भाग 2 को, भाग 3 को और भाग 4 को। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया ये डिटेल सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। मौलिक अधिकार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ है तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ ऐसी वीडियो के साथ। मैं संतोष गुप्ता। जय हिंद।